नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूँ आपका द्रोणाचार्य एकेडमी पर। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। इससे पहले आपने देखी होगी मेरी वीडियो, टॉपिक था फैक्टर थ्योरम, हम लोगों ने किया था। तो कई लोगों का ढेर सारा प्यार मिला इस वीडियो पर। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आगे भी जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस पर भी है ना बराबर लाइक सब्सक्राइब है ना व्यूज़ वगैरह मिलते रहे। ठीक है, तो चलो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारा यूनिट डिजिट। हिंदी में आप सभी को पता होगा इकाई संख्या इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टॉपिक के बारे में हम समझेंगे। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब है लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है, जैसे 2 3 4 5। सपोज नंबर है हमारे पास 2 3 4 5। अगर मैं इसमें पूछूं यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट हमारे पास इसमें क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब भी हमारे पास यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन आएगी, तो ध्यान से समझते चलना। जब भी हमारे पास यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन आएगी, तो हम क्या करेंगे, लास्ट लास्ट डिजिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, हमारे पास 8 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 हमारे पास कितना आएगा, 24। तो 24 का लेंगे हम 4, और फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा। तो 32 के केस में यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 10th डिजिट या 100 डिजिट में क्या रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए। क्लियर है? चलो अब देखो ऐसे ही एडिशन का केस आ जाए, जैसे 9872 प्लस 2638 प्लस 1237 माइनस 1318। अब इसमें अगर हमें यूनिट डिजिट चाहिए, फिर से हम लास्ट लास्ट के कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 + 8 कितना आ जाएगा आपके पास, 10। 10 का हम लेंगे 0, और 0 + 7 कितना आ जाएगा, 7। और 7 - 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर तो यूनिट डिजिट पॉजिटिव में आ रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर ये यूनिट डिजिट हमारे पास नेगेटिव में आ रही है ना, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव में प्लस में चेंज करना पड़ेगा। और जब भी नेगेटिव यूनिट डिजिट को प्लस में चेंज करना होगा, तो हमेशा नेगेटिव डिजिट को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से ना। तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास पॉजिटिव में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैलकुलेशन इसमें आगे पीछे भी की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 8 और 7 लिया आपने, -1 आया, और -1 में 8 है ना। देखो -1 में 8 ऐड किया आपने, कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा, और 7 + 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो मल्टीप्लीकेशन एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। देखो मेन केस आता है पावर का, जैसे 2412 की पावर सपोज 85 गिवन है, तो इसका मतलब है कि 2412 को हमें 85 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है कि हम आंसर निकाल पाए ना। और इतनी बड़ी कैलकुलेशन में तो आपको कैलकुलेटर वैल्कुलेटर वो भी थक जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझना हमने। देखो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, देखो साइक्लिसिटी का। अब साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर कितने बार मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से रिपीट होगा। ठीक है, तो वैसे तो सिंपल फार्मूला बनेगा, बट थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूं, फार्मूला बेसिकली बना कैसे है ना। जैसे 2 की पावर 1 लोगे तो इसमें यूनिट डिजिट 2 आएगी। 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट आपके पास 4 आ जाएगी। 2 की पावर 3 के केस में यूनिट डिजिट आपके पास 8 आएगी। 2 की पावर 4 के केस में यूनिट डिजिट आपके पास 6 आएगी। ठीक है, मैं कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं कर रहा, सिर्फ यूनिट डिजिट ही तो चाहिए। और 2 की पावर 5 लोगे तो यूनिट डिजिट वापस से 2, फिर 4, फिर 6, फिर है ना 8 6, ये प्रोसेस चलता रहेगा आपके पास। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 हमारे पास वापस से रिपीट होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे ही जब हम 3 का केस देखेंगे, तो 3 की पावर 1 लिया तो 3 आ गया, 3 की पावर 2 लिया तो 9 आ गया, 3 की पावर 3 लिया यूनिट डिजिट 7 आ गई, 3 की पावर 4 लिया यूनिट डिजिट आपके पास 1 आ गई, और 3 की पावर 5 लिया तो यूनिट डिजिट अगेन हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना लास्ट लास्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
3 9 जा 27 का 7, फिर 3 7 जा 21 का 1, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। अब जैसे 4 का केस है, 4 की पावर 1 लोगे तो आपके पास 4 आएगा, 4 की पावर 2 लोगे तो 6 आएगा, 4 की पावर 3 लोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 4 लोगे तो ठीक है 6 आएगा, और 4 की पावर 5 लोगे अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो हम कह सकते हैं 3 जो है 4 टाइम्स बाद रिपीट हुआ, 4 जो है 2 टाइम्स के बाद भी रिपीट हो रहा है, और 4 टाइम्स के बाद भी रिपीट हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो 2 की साइक्लिसिटी है वो भी 4 है, 3 की साइक्लिसिटी है वो भी 4 है, 4 की साइक्लिसिटी हम कह सकते हैं 2 है, ठीक है। तो 4 जो है 2 टाइम्स के बाद भी रिपीट होगा, 4 टाइम्स के बाद भी रिपीट होगा, तो इट मीन्स आगे भी हमारे पास कुछ नंबर है जो कि 4 टाइम्स के बाद रिपीट होंगे, बस 9 जो है ना वो हमारे पास 2 टाइम्स के बाद रिपीट होगा। तो आप 4 की साइक्लिसिटी और 9 की साइक्लिसिटी 2 बोलोगे, ठीक है। तो पेयर हमें बनाने पड़ेंगे साइक्लिसिटी के हिसाब से। तो जैसे 2 के केस में हम 4 4 के पेयर बनाएंगे, 3 के केस में 4 4 के पेयर बनाएंगे, 4 के केस में हमारी मर्जी है चाहे हम 2 के पेयर बनाए चाहे 4 के पेयर बनाए। तो बस डायरेक्ट हमें ध्यान रखना है हर एक नंबर 4 टाइम्स के बाद रिपीट होगा, ठीक है। तो एक ही फार्मूला हम याद रखेंगे कि हर एक नंबर 4 टाइम्स के बाद रिपीट होगा। क्लियर है? चलो, तो अब हमारे पास देखो हर एक नंबर 4 टाइम्स के बाद रिपीट हो रहा है, तो पेयर हमें 4 4 के बनाने हैं। तो हम ध्यान रखना पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और पावर को हिंदी में क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है, ठीक है। तो घात को हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और इसमें हम निकालेंगे शेषफल। शेषफल बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। तो जब आप 85 को डिवाइड करोगे 4 से, तो अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो यूनिट डिजिट की पावर में हम लेंगे। तो सॉल्व करने पर इसके बाद आपके पास यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है? चलो, तो ध्यान से समझते चलना। तो हमने क्या करना है, 4 4 के पेयर बनाते चलना है, ठीक है। एग्जाम्पल समझना एक और, जैसे मान लो नंबर हमने लिया 3 1 3, और पावर में हमारे पास सपोज 46 है। तो जब आप 46 को 4 से डिवाइड करोगे तो आप सभी जानते हैं जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो 3 की पावर में जब हम लेंगे 2, तो 3 3 जा हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्लियर है? तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना। तो इतना केस समझ में आया कि हमने किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, पावर को। तो इसका तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया कि फार्मूला हमारे पास बेसिकली बना कैसे है, ठीक है, कि हर एक नंबर को हमने किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझते चलना, कि कुछ एक नंबर हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है, जो कि जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लिया जाए उनकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, इसको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो लास्ट में क्या आएगा, 0। किसी नंबर के लास्ट में 1 है, तो उसको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 आएगा। किसी नंबर के लास्ट में 5 है, जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो 5 आएगा ना, 5 5 जा 25, 125 6 25, ठीक है। अब लास्ट में अगर 6 है तो भी जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर ले लास्ट में क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नंबर आता है, जैसे हमारे पास सपोज 26 है, पावर में जो मर्जी दिया हो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पता है 6 को हम जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर ले यूनिट डिजिट तो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब 25 को मैं जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लूँ, पावर का कोई रोल नहीं है, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब इसके बाद समझना, तो ऐसा भी पॉसिबल है देखो कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ये केस ध्यान से समझना, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो इस केस में थोड़ा सा याद करने वाला है कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हमने चेक करना है नंबर जो भी हमारे पास गिवन होगा। ध्यान रखना, पावर नहीं चेक करनी, क्या चेक करना हमने, नंबर। और नंबर अगर तो आपका इवन होगा तो आपने आंसर क्या लेना है, 6 लेना है। और अगर आपका नंबर ऑड होगा तो आपका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 34 लिया और 34 को है ना की पावर 44 ली, और 44 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर हमने ये वाला नंबर चेक करना है इवन है कि ऑड है, तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे 343 की पावर में हमने लिया 184। ठीक है, अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है कि हमें कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दें तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही सेम रिमाइंडर आएगा हमारे पास जब हम कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो हमने डायरेक्टली लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेना है। तो 84 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे 4 2 8 4 1 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब हम चेक करेंगे 343 हमारे पास कौन सा नंबर है ऑड, तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक होने वाले जो कि हमारे पास यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए लगेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद देखो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 237 की पावर 43। ठीक है, 237 की पावर में 43 हमें दिया हुआ है, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम जरा 237 पावर में कितना है 43, 43 है, तो 43 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, डायरेक्टली बता दो ना रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना फार्मूला क्या है, पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, तो 43 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया जो भी रिमाइंडर आएगा वो यूनिट डिजिट की पावर में जाएगा ना, तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो यूनिट डिजिट इसमें कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, क्यूब वगैरह भी याद होने चाहिए आपको है ना, बाकी इसमें ऐसा है कि किसी को क्यूब नहीं याद तो उसका काम भी चल जाएगा, क्योंकि यूनिट यूनिट डिजिट ही तो चाहिए हमें। तो 7 7 जा 49 का 9 ले लो, 9 7 जा 63 का 3 ले लो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बट ज़्यादा बेटर तो यही है कि आपको स्क्वायर क्यूब ये लर्न हो ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतने सारे लोगों की भीड़ है। ठीक है, इतने लोगों के बीच में फाइट करना है, तो ये सारी चीज़ें तो देखो आनी चाहिए। स्क्वायर क्यूब ये तो आप कह सकते हो मैथ का फर्स्ट स्टेप है ना, इसके बिना क्या काम चलेगा आपका ना। ठीक है, चलो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कंपटीशन भी आपको पता है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 8th पे कमीशन भी लगेगा अभी, हालांकि है ना क्लियर नहीं हुआ है, अब आपको पता ही है 8th पे ये लगेगा, सैलरी बढ़ेंगी, तो जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं छोटे मोटे, उनके घर वाले तो यही बोलेंगे ना छोड़ दे छोटी मोटी नौकरी और कर ले शुरू है ना गवर्नमेंट की तैयारी, तो फिर और कंपटीशन बढ़ने वाला है ना। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी रखनी है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 153 की पावर 258 है, और इसमें भी हमें निकालनी यूनिट डिजिट। तो करते जरा 258 को डिवाइड किससे 4 से, तो मैंने बताया पूरे नंबर को थोड़ी ना करना है, लास्ट के 2 डिजिट को कर लो, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट की पावर में लेंगे 2। तो ध्यान रखना, आप कई मिस्टेक पता है क्या करते हैं, 3 2 जा 6 कर देते हैं ना, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 2 का, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो 3 3 से कितना आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाएगी। क्लियर है, चलो वेरी गुड, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 19 की पावर 95, 19 की पावर 95 दे रखा है आपको, इसका इकाई संख्या ज्ञात करनी है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 95 को जब आप करोगे डिवाइड 4 से, तो 4 एकम है ना, 4 4 दूनी 8 लोगे, 4 तिया 12 लोगे, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लेते हैं 9 की पावर 3, तो 9 का क्यूब आप देखोगे 729 होता है, तो यूनिट डिजिट आपके पास कितनी आ जाएगी इकाई संख्या, तो ध्यान रख लेना इकाई संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 9 आ जाएगी। ठीक है, इजी सा टॉपिक है वैसे तो है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक या मिसप्रिंट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी देखो बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो करते देखो, 7 8 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 56 का 6 लोगे, फिर 6 9 जा 54 का क्या लोगे आप, 4, फिर 4 2 जा 8 का क्या लोगे आप, 8। तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो चले अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट हमने निकालनी है 4 4 4 की पावर भी 4 4 4 दे रखी है। ठीक है, तो 4 4 4 4 की पावर भी है 4 4 4 4। तो अब देखोगे ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर इस केस में कितना आएगा आपके पास, ध्यान रखना, रिमाइंडर आ जाएगा 0। और 0 के केस में मैंने क्या बताया था, अगर तो नंबर इवन है तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर ऑड है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर आपको साफ साफ नजर आ रहा है क्या है, इवन। तो इवन है तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 73 की पावर 5 है। ठीक है, तो फिर 5 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो 3 की पावर में आप लोगे 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है साथियों। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो देखो क्या बोला गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 27 की पावर 9। तो 27 की पावर 9 आपको दे रखी है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ये भी बिल्कुल इजी है। तो 9 को आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 1। तो जब आप लोगे 7 की पावर 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 985 की पावर है 68, फिर 75, फिर 68 है, फिर 86 है। तो इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है, इकाई संख्या निकालनी है। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, अभी मैं बताऊंगा डायरेक्ट लॉजिक क्या लगेगा। ठीक है, तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट से समझ लो। देखो मैंने बताया था कि 5 अगर यूनिट डिजिट है तो 5 ही आएगा ना, पावर में क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट इसमें आ जाओ। तो जब आप 75 को डिवाइड करोगे 4 से, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 9 की पावर 3 आपके पास यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 9 9 81 इंटू 9 कर लोगे ना। अब 1 का भी मैंने बताया था 1 ही रहने वाला है, पावर में क्या दिया है कोई मतलब नहीं है। अब 86 को जब आप करोगे 4 से डिवाइड, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो 7 की पावर में 2 लोगे तो 7 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 9 45 का 5 लोगे, 5 एकम 5, 5 9 45 का 5 लोगे, तो यूनिट डिजिट आपके पास कितनी आ जाएगी, इकाई संख्या 5 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में, बट ये डायरेक्ट भी हो सकता है। देखो कैसे, देखो 5 है हमारे पास, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, और ऑड नंबर को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, ऑड ही आना है। ठीक है, तो पावर में अगर है ना हमारे पास कोई भी नंबर दिया हो ऑड के, तो वो रिजल्ट जो आएगा हमारे पास ऑड ही आएगा ना। और 5 को अगर मैं ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 5 ही आएगी। चाहे तो करके देख लो, 5 9 जा कर लो, चाहे 5 7 जा कर लो, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 5 ही आएगी ना। हाँ, बीच में कोई इवन नंबर होता तो 5 को जब आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। और फिर आपको पता है 0 इज अ हीरो। ठीक है, तो 0 क्या कर देगा, सबको क्या बना देगा, 0 ही बना देगा ना। ठीक है, चलो तो चलते हैं। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है, आपने चेक करना है ना, 5 अगर यूनिट डिजिट है तो साथ में इवन नंबर दे रखे ऑड। अगर बीच में कोई भी एक सिंगल इवन नंबर भी आ गया तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 0। अगर 5 के साथ बाकी भी सारे ऑड नंबर दे रखे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है,
आप सभी जानते हैं इसका मतलब है कि 85 इंटू 86 लेना है, ठीक है। अब इतना मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, ठीक है। एक हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होती है, ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो डालूंगा, रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि मल्टीप्लिकेशन का जब भी केस आएगा तो सेपरेट सेपरेट वैल्यू का अगर हम रिमाइंडर निकाल ले और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। क्लियर है। एग्जाम्पल छोटा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं 45 को 45 को 6 से डिवाइड करूँ तो 6 सत्ते आपके पास 42 होगा, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको लिख लिया, सपोज 15 तिया 45 लिख लिया और डिवाइड किससे कर दिया, 6 से, तो अब देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। 15 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आएगा, 3, और फिर 3 तिया कितना आ जाएगा, 9, और वापस से 9 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी मल्टीप्लाई का केस आएगा तो सेपरेट सेपरेट रिमाइंडर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर तो रिमाइंडर हमारे पास डिवाइजर से, जिस नंबर से हम डिवाइड करें उससे बड़ा आ रहा है तो वापस से डिवाइड होगा। जैसे 9 6 से बड़ा था ना, तो फिर से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, 85 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा, और 86 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया हमारे पास, तो 3 की पावर में 2 लोगे तो 3 तिया हमारे पास 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट, इकाई संख्या, ठीक है। समझ में आ गया क्या मैंने बताया कि सेपरेट सेपरेट वैल्यू का रिमाइंडर निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पावर में जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखो 61-61 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 इंटू 15 60 होगा, तो एक रिमाइंडर आएगा, इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। तो 2 एकम 2, तो बोले तो हम 7 की पावर क्या लेंगे, 2 लेंगे। फिर 81 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, 82 को करोगे तो 2 आएगा, फिर से एक दूनी 2 हो जाएगा, तो 4 की पावर में क्या लोगे, 2 लोगे। फिर 71 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, आपके पास 3 आ जाएगा, और जब 73 को डिवाइड करोगे 73 को तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 4 इंटू 18 होता है 72, 72, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 बन जा कितना हो जाएगा, 3, तो आप यहाँ पर लोगे 8 की पावर 3 लोगे ना। अब करते इसको सॉल्व, तो ध्यान रखना ना, 7 2 जा 14 नहीं लेना है ना, क्या लोगे, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर क्या लोगे, 9, और 4 की पावर 2, 4 चौके 16 का क्या लोगे आप, 6 लोगे। फिर इसको लेते हैं, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा ना, 8 का क्यूब 512। तो इसको मल्टीप्लाई करते, 9 6 के 54 का लोगे 4, और 4 दूनी 8 का क्या लोगे, 8। तो यूनिट डिजिट यानी कि आपके पास इकाई संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी इस केस में, 8 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फिर से सेम कौन है ना, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो करते जरा, 50 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 12 चौके 48, तो रिमाइंडर आएगा 2, फिर 12 चौके 48, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 91 को करोगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा ना। 91 में से 88 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये पूरा पूरा कटेगा, देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ठीक है। अब इसको भी करते हैं, 85 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, 86 को करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। मैंने बताया था बड़ा नंबर आएगा तो वापस 4 से डिवाइड करना है, तो 6 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें तो ध्यान नहीं दिया मैंने, तो 6 है ना, फिर इसका तो लॉजिक ही खत्म है, 6 का तो 6 ही रहेगा, ठीक है। अब 7 की पावर में आपको कितना लेके चलना है, 2 लेके चलना है ना, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 9, फिर 6 7 7 जा 49 का क्या लोगे 9 लोगे। तो कर लो जरा, 9 9 81 और 6 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट हमारे पास इकाई संख्या कितनी आ जाएगी, तो 6 ही आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखना आपने, मैंने बताया था ना यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो 6 ही आने वाला है। ठीक है, तो पावर का कोई रोल ही नहीं है इस केस में। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पर रिमाइंडर आया था 2, यहाँ पर रिमाइंडर आया था 3, तो 2 तिया 6 लिया, बड़ा नंबर था 4 से वापस से डिवाइड कर दिया, तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 शेष बचा था ना हमारे पास। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भाई 91 को करो जरा 4 से डिवाइड, 88, रिमाइंडर कितना आएगा 3, 92 तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, 84 को किया 4 से, पूरा पूरा आ गया 0, यहाँ पर क्या आएगा उससे मतलब ही नहीं है, 0 ही बनेगा। 85 को डिवाइड किया 4 से, 1 रिमाइंडर आएगा, 86 को किया तो 2 रिमाइंडर आएगा ना। तो करते 4 की पावर में आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, और मैंने बताया था अगर किसी नंबर की का रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो चेक करेंगे नंबर इवन है कि ऑड है। तो 783 783 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में मैंने बताया था डायरेक्टली आपको आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, तो चलते अगले पर। देखो अब ये 8 की पावर में कितना आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौके 16 चौके 64, तो यूनिट डिजिट आएगी 4। और 8 को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 64, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपके पास, 6 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा एक्स नहीं है, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो अब इसमें भी यूनिट डिजिट हम लोग निकालते हैं। जैसे 2 की पावर 40 है, 3 की पावर 45 है, 6 की पावर 30 है, 7 की पावर 74 है, 3 की पावर 45 है। ठीक है, डिवाइड में 2 की पावर 50 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 45 है। तो ऐसा करते हैं जो भी 2 और 3 की फॉर्म में टूट रहा है उसको 2 और 3 की फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, जब भी हमारे पास बेस सेम हो, डिवाइड के केस में पावर क्या हो जाती है माइनस, मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। ठीक है, तो चाहे तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो जैसे 2 की 50 में से 2 की पावर 40 गया, तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, 2 ऊपर 40 बार है, नीचे 2 50 बार है, तो 40 बार कटेगा तो 10 बार ही तो बचेगा। ठीक है, अब ये 3 की पावर 45 है, ये भी 3 की पावर 45 है, ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा ना। अब देखो 6 की पावर 30 है, तो मैं इसको 2 की पावर 30 और 3 की पावर 30 लिख सकता हूं ना। ठीक है, और नेक्स्ट में हमारे पास 7 की पावर 74 74 है। ठीक है, तो अब इसको देखो 10 30 में से 10 गया, तो ये 2 की पावर आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 की पावर आ गया 30 और ये 7 की पावर आ गया 74 74। ठीक है, अब फिर वही आगे की कहानी सेम है कि 20 को आप करोगे 4 से डिवाइड, 0 रिमाइंडर आएगा, 2 इवन नंबर है तो लास्ट में लोगे 6। अब 30 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 2, तो 3 की पावर में 2, 3 तिया जाएगा 9। और 74 को आप डिवाइड करोगे 74 को 4 से, तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 7 की पावर 2, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। अब 6 9 जा 54 का आप लोगे 4। ठीक है, और 4 9 जा 36 का क्या लोगे 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। क्लियर है ये भी। चलो ठीक है, बाकी सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक शेयर वगैरह करते चलना। ठीक है, पिछली वाली वीडियो से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस डालने के लिए। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कि 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 10 की पावर 10। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, हमने 5 से, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है,
तो देखो पहली बात तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 246 है ना, तो मैं पूछू 246 को 5 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 5 के केस में ध्यान रखना कि जो लास्ट डिजिट होती है उसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो सेम रिमाइंडर आएगा जो कि कंप्लीट नंबर को 5 से डिवाइड करने पर आएगा। तो सिंपल भाषा में मैं अगर बात करूं तो जब भी 5 से डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर निकालना होगा, तो उस केस में हमें कैलकुलेट ही क्या करनी है, यूनिट डिजिट करनी है, ठीक है। और यूनिट डिजिट अगर तो 5 से बड़ी आ रही है तो फिर से डिवाइड कर दोगे, यूनिट डिजिट अगर 5 से छोटी आ रही है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे 1 की पावर 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लोगे तो 4 आ जाएगा, 3 की पावर 3 लोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 का 7 आ जाएगा, 4 की पावर 4 लोगे तो 4 तो हो जाएगा, 4 से डिवाइड, रिमाइंडर आएगा 0। अब 4 है इवन नंबर तो आप लोगे 6, 5 का मैंने बताया था 5 ही रहेगा, 6 का भी 6 रहेगा। अब चलते हैं 7 की पावर में 7 आएगा, 7 को आप डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास 8 की पावर 8 का केस, 8 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 0। अब क्योंकि इवन नंबर है तो क्या लिखोगे 6। और 9 की पावर 9 लोगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर आएगा 1, तो 9 की पावर में 1 कितना आएगा 9। और 10 के केस में 0, तो 0 का तो भैया क्या रहता है, 0 ही तो रहता है, ठीक है। अब करते हैं जरा प्लस इसको। देखो 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5, 5 7 12, 12 6 18 का, चाहे 8 ही ले लो, 8 5 13 का, चाहे 3 ले लो, 3 प्लस 6 9, 9 3 12 का ले लिया हमने 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 9 17 प्लस 0, तो 17 का हम क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे। तो मैंने बताया ना अब ये 5 से बड़ा नंबर है तो वापस से इसको किससे डिवाइड करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो जब भी 5 का केस आएगा डिविजिबिलिटी का, ठीक है, तो उस केस में भी हमें क्या चाहिए होगी, यूनिट डिजिट चाहिए होगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, तो देख लेना समझ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।